हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग यूरोप नेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज यूरोप कंट्रीज़ की सेकंड क्लास है। कल हम लोगों ने डेनमार्क तक पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आज की क्लास पहले हम फैक्ट्स जानेंगे, थोड़ा जर्मनी से रिलेटेड रह गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जर्मनी में एक प्लेस है स्टुगार्ट। अभी हम लोग मैप में जब देखेंगे तो नीचे साइड में है स्टुगार्ट प्लेस। ये फेमस है। अब ये किस लिए फेमस है, किस लिए हिस्ट्री में इसका नाम आता है, तो इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ था। अब इंसिडेंट ये था कि जो हमारी भारत की स्वतंत्रता की जननी जो कहलाती है मैडम भीकाजी कामा, ये भारत की स्वतंत्रता की जननी कहलाती हैं। ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। इन्होंने ही पहली बार विदेश में जाकर भारत का झंडा लहराया था। वो भी कब? 1907 में। 1907 में इन्होंने स्टुगार्ट में इंडिया का झंडा लहराया था। इसीलिए इनको मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, मैडम भीकाजी कामा। ये स्टुगार्ट में इन्होंने फैलाया था। वहाँ पे कोई मीटिंग हो रही थी, उसी के बीच में इन्होंने ब्रिटेन के झंडे के पास में ही अपना इंडिया का झंडा लहरा दिया था। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कील नहर। कील नहर जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस है। अब ये क्यों? क्योंकि ये कील नहर किसके द्वारा ऑन की जाती है? जर्मनी के द्वारा। अब ये कहाँ पर है? तो जो जर्मनी बना हुआ है और डेनमार्क है, तो उसी के बीच में ये नहर है। और ये किसको किसको जोड़ती है? तो ये इस तरफ बाल्टिक सी को और इस तरफ नॉर्थ सी, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अब ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये जर्मनी और ऊपर डेनमार्क, उसके बीच में है। और ये वर्ल्ड की बिजिएस्ट कैनाल है, वो भी नेचुरल। अगर आर्टिफिशियल का है तो स्वेज कैनाल है। बी स्पेसिफिक, मतलब यहाँ पे आप लोग एकदम क्लियर रहिएगा कि अगर आर्टिफिशियल का नहर की बात आ जाए, वो भी बिजिएस्ट में, तो आप स्वेज कैनाल पर टिक लगाएंगे, स्वेज कैनाल। लेकिन अगर नेचुरल का है तो आप कील नहर पर टिक लगा के आएंगे। चलते हैं अब हम लोग उसी बगल में बेनेक्स कंट्रीज़, जर्मनी के ही पास में बेनेक्स कंट्रीज़ हैं। लगभग ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बेनेक्स कंट्रीज़ बसे हुए हैं। चलते हैं, देखते हैं। बी से बेल्जियम, एन ई से नीदरलैंड, एक्स से लग्जमबर्ग। तो इसीलिए इनको बेनेक्स कंट्री कह देते हैं याद करने के लिए। जैसे अभी हम लोग पढ़ के हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, और उसके बाद बेनेक्स कंट्रीज़, और अभी और आगे पढ़ेंगे कंट्रीज़ हम लोग। तो चलते हैं बेनेक्स कंट्रीज़ देखते हैं। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसेल्स है। और ये किस लिए फेमस है? तो ये इसलिए जाना जाता है, यहाँ पर मुख्यालय किसका है? नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में। नाटो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसकी स्थापना 1949 में, आपको याद रखना, ये एसएससी के एग्ज़ाम में लगभग पूछ लेता है, वनडे एग्ज़ाम में। इसमें कितने मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं? 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये भी याद करते हुए चलना है। और बेल्जियम किस लिए फेमस है? बेल्जियम में एक वाटरलू जगह है, जहाँ पर दुनिया के लगभग जितने भी बड़े युद्ध लड़े गए हैं, वाटरलू मैदान पे ही लड़े गए हैं। और बेल्जियम की एक ख़ास बात है कि बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। अब कॉकपिट क्यों? कॉकपिट आप लोग जानते होंगे, जहाज़ का अगला हिस्सा जहाँ पर पायलट बैठता है, पायलट कंट्रोल करता है पूरे जहाज़ को, उसको कॉकपिट कहते हैं। अब कॉकपिट कहने का मतलब है कि अगर जो भी व्यक्ति, पहले ये कहा जाता था कि अगर बेल्जियम पर कब्जा कर लेता है या बेल्जियम पर अपना अधिकार जमा बना लेता है, तो वो पूरे यूरोप को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते थे। या अगर यूरोप का अखाड़ा कहें एक तरीके से शुद्ध भाषा में, तो बेल्जियम को कहते हैं। चलते हैं हम बेनेलक्स कंट्रीज़ में सेकेंड वन कंट्रीज़ नीदरलैंड के बारे में पढ़ते हैं। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। और यहाँ का एक सिटी फेमस है, हेग। यहाँ ये किस लिए फेमस है? हेग कहते हैं।
ये किस लिए फेमस, यहाँ पे ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये याद रखना है आप लोगों को। और नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है, हॉलैंड। हॉलैंड पुराना नाम है नीदरलैंड का। और नीदरलैंड के ही पीपल को डच पीपल कहा जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नीदरलैंड के लोगों ने कभी इंडिया पे रूल किया है, तो बिल्कुल रूल किया है, क्योंकि डच लोग तो रूल करके गए ही हैं इंडिया में। और लगभग लोग पुराना नाम और उनके वहाँ के सिटीजनशिप के बारे में जान नहीं रहे होते हैं, तो इसलिए मिस कर देते हैं। तो आपको ये याद करते हुए चलना है, नीदरलैंड का ही पीपल को डच पीपल कहते हैं, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है। और अगर बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप पूछे, बिजिएस्ट पोर्ट, यूरोप का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, रॉटरडम है, जो कि किनारे साइड में है नीदरलैंड के, रॉटरडम। तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है। अब बेनेक्स कंट्रीज़ में लास्ट वन लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग है। और इसके बारे में ये है कि यूरोप की जो कॉमन पार्लियामेंट है, यूरोप में जितने लगभग 44 देश आते हैं यूरोप में, लगभग 44 देश हैं यूरोप में, तो उन 44 देशों की जितनी भी पार्लियामेंट है, अपनी अपनी संसद है। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है और इसराइल की नीसेट है, तो ऐसे हर जगह की जितनी भी पार्लियामेंट है उनका एक कॉमन पार्लियामेंट है, जो कि कहाँ पर है, लग्जमबर्ग में। तो लग्जमबर्ग इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हम नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन, अक्सर लोग ब्रिटेन और इंग्लैंड को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटेन और लंदन, इंग्लैंड एकदम अलग हैं। इंग्लैंड एक मेंबर कंट्री है ब्रिटेन की, और ब्रिटेन एक ग्रुप है 3 कंट्रीज़ की। बी स्पेसिफिक, ब्रिटेन एक ग्रुप है, 3 कंट्रीज़ आती हैं इसमें ब्रिटेन में, और उन 3 कंट्रीज़ में एक है इंग्लैंड। पहली कंट्रीज़ कौन सी है, स्कॉटलैंड, सबसे ऊपर स्कॉटलैंड। अगर ब्रिटेन का लगभग ऐसे मैप बना हुआ है, तो इसमें यहाँ पे स्कॉटलैंड है, इस तरफ साइड में वेल्स है, और ये पूरा इंग्लैंड फैला हुआ है। ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है कॉर्नर पे, ये स्कॉटलैंड है। तो अब स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है, ग्लासगो, वेस्टर्न साइड में है ग्लासगो। स्कॉटलैंड से ये फेमस है कि जो ह्यूम, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, कब की थी, 1885 में, ये स्कॉटलैंड के ही थे। तो आपको स्कॉटलैंड से ये याद करते हुए चलना है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक पॉइंट भी कवर हो जाता है आपका। और वेल्स, वेल्स की कैपिटल क्या है, वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ। अब ये फेमस क्यों है, अब जैसा मैंने जब एशिया कंट्रीज़ या एशिया कॉन्टिनेंट कवर किया था, तब मैंने बताया था मैनचेस्टर, ईस्टर्न मोस्ट मैनचेस्टर वर्ड कौन सा है, जापान का है, ओसाका। और मैंने वहीं पर बताया था मैनचेस्टर क्यों कहते हैं, जहाँ पर कॉटन या टेक्सटाइल मिल ज़्यादा है। अब मैनचेस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि वेल्स का ही एक सिटी है मैनचेस्टर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े का उद्योग होता है, टेक्सटाइल मिल सबसे ज़्यादा है। और उसी सिटी की तर्ज पर दूसरे जहाँ पर टेक्सटाइल मिल ज़्यादा होती हैं, तो उस कंट्री का वो पार्ट या वो सिटी क्या हो जाता है, मैनचेस्टर कहलाता है। अब गेटवे ऑफ इंडिया फॉर प्रिंस ऑफ वेल्स, ये जो एक, इससे ये भी पॉइंट आपको याद करते हुए चलना है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट के लिए बना था, प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत में आए थे, वेल्स के राजकुमार, तब उनके याद में ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ये उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट देने के लिए। अब इंग्लैंड से आपको कुछ जो पढ़ना है वो देख लेते हैं। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन। अब इंग्लैंड की जो महारानी क्वीन विक्टोरिया हैं, ये जब इंडिया आई थी तो इनके याद को बनाए रखने के लिए या इनके ऑनर, इनको सम्मान देने के लिए क्या बनाया गया था, विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में है, आपको इससे याद करते हुए चलना है। और इंग्लैंड की एक सिटी है बर्मिंघम, वहीं पर क्वीन विक्टोरिया का पैलेस बना हुआ है, जिसको बर्मिंघम पैलेस के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं
जैसा कि हमने बताया था लगभग ऐसे नक्शा है ब्रिटेन का। यहाँ पर वेल्स है, ये स्कॉटलैंड है, ये पूरा इंग्लैंड है, और उसी के पास में एक आयरलैंड, एक आइलैंड ग्रुप है, आइलैंड है, जिसमें ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न आयरलैंड कहलाता है और नीचे का इंडिपेंडेंटली एक आयरलैंड है। ये केवल आयरलैंड है और ये ऊपर का नॉर्दर्न आयरलैंड। अभी हम लोग मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ब्रिटेन ग्रुप में जब हम नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो पूरा यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। ग्रेट ब्रिटेन में कितनी कंट्रीज़ आती हैं या यूनाइटेड किंगडम में कितनी कंट्रीज़ आती हैं? 4 कंट्रीज़। कौन कौन सी? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल क्या है? बेलफास्ट। अब जो आयरलैंड थी सदर्न पार्ट में, उसकी कैपिटल क्या है? डबलिन है। और वो और किस लिए जानी जाती है कि जो एनी बेसेंट थी ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। अब आपको एक पॉलिटी का एक पॉइंट है कि जो DPSP लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 36 to 51 रिप्रेजेंट करता है DPSP। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड ने स्पेन से लिया है, हमने आयरलैंड से लिया है। ये आप लोगों को ये भी कवर करते हुए चलना है। चलते हैं, अब हम मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये आप लोगों को पूरा स्कॉटलैंड पार्ट दिख रहा होगा, ये पूरा स्कॉटलैंड है। अब उसी के नीचे स्कॉटलैंड की कैपिटल ग्लासगो, ये देखिए दिख रही है। और फिर आपको वेल्स, ये वेल्स है केवल इतना, ये वेल्स। यहीं पर मैनचेस्टर है, यहीं पर लिवरपूल भी है, ये देखिए लिवरपूल और मैनचेस्टर। और ये पूरा इंग्लैंड है आपका, ये पूरा इस तरफ से लेकर ये पूरा इस तरफ तक। और आयरलैंड, ये आयरलैंड का हिस्सा है। जब नॉर्दर्न आयरलैंड, ये नॉर्दर्न आयरलैंड हो जाता है और ये सदर्न आयरलैंड। सदर्न आयरलैंड नहीं कहते हैं इसको, सिंपली हम लोग नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं, इसको नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। और हम आगे की ओर देख लेते हैं कील नहर। कील नहर जैसे ही देखेंगे, जूम करते हैं तो ये देखिए आपका जर्मनी हो गया, जर्मनी से ये पूरा डेनमार्क है। तो ये लगभग जो स्ट्रेट है, इसी यहीं पर कील नहर बनी हुई है, जो कि वर्ल्ड की बिजिएस्ट नेचुरल कैनाल है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।